शादी ये ऐसा एक मोड़ है ज़िंदगी में या ऐसा एक कस्टम्स है जिसके थ्रू हर कोई या ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में एक टाइम पे जाते हैं। बट उस मोड़ के बाद एग्ज़ैक्टली क्या होगा लाइफ में ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। बहुतों के लिए शादी बहुत अच्छा होता है एंड बहुतों के लिए बहुत प्रॉब्लम का भी कारण होता है। ये जो हीलिंग सेशंस है इसमें मेरे पास इतने केसेस आते हैं जिनको शादी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है उसको लेके वो लोग मुश्किल में हैं। कभी कभी बार डिवोर्स तक जाते हैं या उससे भी बुरा हाल बहुत लोगों का होता है। तो ये जो एक सवाल उठ रहा है कि शादी के बाद ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होता है, इसके साथ किस तरह से एनर्जी जुड़े हैं एंड इसका कोई हीलिंग हो सकता है कि नहीं, और इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं कम्प्लीटली। ये सब क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं, रोज ही मिलते हैं इनफैक्ट। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं थोड़ा समझाऊंगा कि ये जो शादी है इसके बाद की जो प्रॉब्लम है इन द फर्स्ट प्लेस वो आते क्यों है, और वो अगर हम लोग समझ पाए और उसको हम लोग पहले से ही प्रिकॉशन ले पाए, उसको हम लोग पहले से थोड़ा ठीक कर पाए उस एनर्जीज को, तो शायद ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बेसिकली ये शादी जो चीज़ें हैं इसके साथ बहुत डायरेक्शंस जुड़े होते हैं एंड ये एक सोशल कस्टम्स तो है ही, फैमिली बिल्ड करना या उस तरह के जो भी सिचुएशन है वो अलग चीज़ें हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ कि शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स होता है वो कहाँ से जनरेट होती है। बेसिकली शादी को लेके एक मिथ, एक प्लानिंग, एक ड्रीम इंसान के अंदर होता है। वो लड़का हुआ लड़की हो, सब कोई सोचता है उसका हस्बैंड ऐसे होगा या वाइफ ऐसे हो सकती है एंड कैसे कैसे लाइफ होगा। एंड वहां से प्रॉब्लम की स्टार्टिंग होती है। हम लोग शादी को लेके उसके आसपास की चीज़ों को लेके बहुत तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बहुत तरह के सिचुएशन घटनाएं देखते हैं पूरी ज़िंदगी में। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बहुत ही बुरे होते हैं। और बहुत अच्छे अगर बोलूँ तो वो शायद थोड़ा कम ही होता है, बट नेगेटिव साइड हम लोग ज़्यादा सुनते हैं बिकॉज वो चर्चा में रहते हैं। और ये जो चीज़ें हम लोग कॉन्स्टेंटली सुनते हैं ये कहीं ना कहीं एक फियर की तरह काम करते हैं। सो अगर इमीडिएट शादी के बाद लोग प्रॉब्लम पे आ रहा है, उसका जो मैंने देखा है अपने सेशंस में कॉजेज, उसमें एक कॉजेज होता है प्री कॉन्सीव नोशन या फियर अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग बहुत तरह के प्रोग्राम से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि बहुत टीवी प्रोग्राम्स होती है, क्राइम प्रोग्राम्स होते हैं, मूवीज होती है, बहुत कुछ होता है। सो ये जो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं इसको हम लोग कहीं ना कहीं जिंदगी भर सुनते हैं और धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको कलेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे साथ ना हो, मेरा एक शादी अच्छा होना चाहिए और ये चीज़ ना हो। तो हम लोग जब भी शादी के बारे में सोचते हैं ना वो प्रॉब्लम को भी साथ में लेके सोचते हैं। ये प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन के फर्स्ट स्टेज है। वी हैव सर्टन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये प्रॉब्लम होगा तो हम लोग टैकल कैसे करेंगे, ये भी हम लोग प्रिपरेशन लेते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग नेक्स्ट लेवल के प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं इन सबकॉन्शियस लेवल। ये प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, उसके बाद क्या करें। और बहुत टाइम पे लोग बहुत कैजुअल होते हैं कि प्रॉब्लम हो ही सकते हैं, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जितनी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग सोच सकते हैं उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग सोचते हैं प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम होने के बाद उसको टैकल कैसे करें। तो ये एक एरिया है जो बहुत डार्क होता है हम लोग के सबकॉन्शियस में, फियर का। एंड जनरली ये प्रॉब्लम फियर के अराउंड घूमना शुरू करता है और हम लोग उसी एनर्जीज को कलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और ऐसे ही लोगों को ढूंढ के ले आते हैं जो उस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। सो वी बिल्ड दिस थिंग। थोड़ा मानने में डिफिकल्टी होगा बट सम सॉर्ट ऑफ वी बिल्ड दिस थिंग। इसके साथ एड ऑन होता है डिफरेंट स्टोरीज, स्टोरी सोसाइटी की। सोसाइटी क्या बोलेगा, ऐसे होना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, सॉर्ट ऑफ। तो सोसाइटी के सोचते हुए भी हम लोग बहुत काम करते हैं अराउंड। एंड फिर फैमिली, पीयर प्रेशर, इस तरह की चीजें भी आते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं अगर हम लोग इसको डिकोड करने की कोशिश करें, और कोई भी अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम के थ्रू गए हैं या जा रहा है, एक बार इस चीज को सोचे कि ये डर उसके साथ पहले से ही था कि नहीं था, देखेंगे सबका आंसर होगा हाँ, फियर था, प्लानिंग थी, होने से क्या होगा। कभी कभी अगर वो डर को समझ ना पाए तो ये उसके अंदर काम करता है जो मैं बार बार मैनिफेस्टेशन के टाइम पे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे शादी चाहता हूँ फिर या चाहती हूँ फिर नहीं होगा तो क्या होगा। सो अगर डायरेक्ट अगर डर के तरफ भी नहीं है तो वो इंडिकेशंस होते हैं।
अब जाहिर सी बात है, हम लोग नॉर्मली ये सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम तो सबके साथ होगा, ये डर सबके साथ लग सकता है, सब फेयरफुल हो सकते हैं, इसको टैकल कैसे करें। पहली बार टैकल करने का जो तरीका है, ये पॉइंट आउट कीजिए कि किस किस बारे में आपको डर लग रहा है, उसको बहुत अच्छे से आप पॉइंट आउट कीजिए। एंड पॉइंट आउट करने के बाद आप उस चीज़ों को एक बार ऑपोजिट साइड पे देखिए कि ये सिचुएशन मेरे सामने होगा तो आप इसको किस तरीके से कंप्लीटली ओवरकम कर सकते हैं। ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, बिकॉज मैं पहले ही बोला था कि डर का प्लानिंग होती है। सो जब आपने पॉइंट आउट कर ली कि आपको इस तरह के डर लग रहा है, सो देन यू नीड टू लुक आउट कि ये क्यों लग रहा है। आपके फैमिली में ऐसे हुआ है, लोगों में हुआ है, दोस्तों में हुआ है, आपने सुना है, और उसके आसपास के जो भी सिचुएशन उसके बाद घटा है उसको लेके आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स है। देन यू नीड टू सिट विथ योरसेल्फ एंड यू नीड टू meditate also, and you need to clear this thought. You have to bring the concept of marriage in a very pure light. इस पे मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होगा वो भी आपको नहीं सोचना है, बट आपको ऐसे सोचना है कि ये जो एंटायर जो प्रॉब्लम जो भी आप सोच रहे हैं कि फियर है, उसको अगर पॉजिटिव वे में आप कन्वर्ट कर देंगे तो वो सेंटेंस कैसे होगा, तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। ये मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग के साथ एक अभी बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें होती है, वो है डाउरी। हम लोग जितना भी बोले, जितना भी हम लोग इस चीज को लेके बात करें या प्रोटेस्ट करें, डाउरी कहीं ना किसी फॉर्मेट में चलता ही है। हम लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेंस है। फर्स्ट आपस में डिस्कस कीजिए कि कितने एक्सेप्टेंस है, कितने चीजें तक आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो अगर आपके अंदर ऐसे फियर है कि डाउरी तो इस सोसाइटी में देना ही पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कितना, कहाँ से, कब तक, उसको आप आगे इसका कोई प्रेशर होगा तो उसको लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर एक बार होने के बाद लोग अगर बार बार पूछते हैं, आपको उसे एंटरटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। ये दिस विल वर्क लाइक मैजिक। अगर आप ये सारे आंसर अपने अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ डेवलप कर लेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं। क्योंकि जब डाउरी के लेके हम लोग बात करते हैं, सारे फियर रहते हैं, अगर बाद में चाहे तो क्या होगा, हम लोग थोड़ा कुछ मैनेज करके रखते हैं, कुछ चीजें बात के लिए रख लेते हैं। आएगा तो कुछ ना कुछ हाथ में दे देंगे कि ना मेरे बेटी के ऊपर वो ज्यादा टॉर्चर करे। ये एक्सेप्टेंस को हटाइए, खुद भी, अपने बच्चे के लिए भी। सो बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। इस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स है जो शादी अराउंड सबके पास है, सब जानते हैं। तो ये चीजें को कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे सोसाइटी और इसके अलावा, मैं बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बोल रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि डाउरी नहीं देना है, बट मैं इतना सारी चीजें दूंगा अपने मेन, मतलब अपने बच्चे के ये थोड़ा बहुत ही कुछ चीजें, मैं ज्वेलरी देना चाहता हूँ, कुछ भी। तो जो भी चीज अगर ऐसे भी सोचेंगे, अपने अपने फुल स्टॉप लगाइए, उसको एंड कीजिए। मैं अपने हिसाब से इतना ही दूंगा, बस दैट्स इट। इसके आगे मैं कभी कुछ नहीं दूंगा। तो ऐसे कोई लोग आएगा भी नहीं अगर इसको मैनिफेस्ट करेंगे कि जो उसके आगे भी मांगेंगे। तो मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि समझ के, अगर डाउरी नहीं देना है बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। सो मुझे को नहीं देना है डाउरी, सो आई एम नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐसे करके मेरी जिंदगी आगे चले या मेरे बच्चे की जिंदगी आगे चले। उसको बहुत क्लैरिटी के साथ एंड कीजिए। किसी भी चीजों को आगे थोड़ा बहुत जिसको बोलते हैं लटका के मत रखिए। अगर होगा तो देख लेंगे, कुछ नहीं है। जैसे जिस तरीके से आप चाह रहे हो अपने शादी को डिजाइन करना, उसको प्लान कीजिए। एक एग्जांपल और देता हूँ। लोग बोलते हैं मुझे अच्छे लड़के चाहिए। अच्छे का डिफाइनेशन डेफिनेशन क्या है? एक बंदा बोल रहा है कि उसके अंदर कोई नशा नहीं होना चाहिए। आपको मैं बोलता हूँ कि करियर भी एक तरह का नशा है। वर्कोहॉलिक भी लोग होते हैं। आपने फोकस करके रखा है कि अल्कोहलिक ना हो, बट वर्कोहॉलिक तो हो सकता है। तब आप क्या करोगे? कुछ दिन बाद उसको लेकर प्रॉब्लम शुरू होगा। मेरे को तो ध्यान नहीं देता है, पूरा टाइम काम करता है, पूरा टाइम ऑफिस में पड़ा रहता है। सो प्रॉब्लम हम लोग शेप कर लेते हैं, बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ चाहा था कि वो अल्कोहल ना कंज्यूम करे, या बहुत ज्यादा जो हम लोग नशा सोचते हैं उसको ना करे। और वो अगर दूसरा कुछ करना शुरू करे तो क्या होगा? सो इन सब चीजों में बहुत क्लैरिटी चाहिए। अगर बोलना है कि लड़का मेरे को अच्छा चाहिए, अच्छे डिफिनेशन क्या है? इन सब छोटे छोटे क्लैरिटी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शादी मैनिफेस्टेशन के हर एंगल पे मैं बार बार ये समझाता हूँ, क्लैरिटी पे हम लोग नहीं आते। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा टू मी? मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए। इसको ऐसे करके मैनिफेस्टेशन कीजिए कि मुझे परफेक्ट मैरिज चाहिए जहाँ पे सब लोग, सब मेरे इन लॉज और मेरे पेरेंट्स और हम लोग, इवन आगे बच्चे, एक कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के अंदर रहे।
अब वो हैप्पीनेस कैसे आएगा उसका तोल या मूल भाव मत कीजिए कि मेरे को हैप्पीनेस इतना बड़ा गाड़ी होने से होगा, मेरे को हैप्पीनेस इसका एक बड़ी बिल्डिंग से होगी, ऐसे नहीं। हैप्पीनेस को फोकस रखिए। अगर वो हैप्पी है सब, देन द थिंग्स विल गो फाइन। बाकी जो चीज़ चाहिए मिल जाएगा। बिकॉज हम लोग जो की फैक्टर होता है वो कंटेनमेंट होता है, अपना जो हैप्पीनेस है, जो कंटेंट रहना जो होता है वो बहुत वाइटल होती है, जिसपे हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं। हम लोग पूरे चीज़ों को ना, एक इंसान हो, एक कैसे बात कर रहा है, इसका रूम कैसे है, एरिया, देन प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ से देखते हैं। वो सब कुछ ठीक हो गया, बट हम लोग हैप्पी रहे है कि नहीं उस पर नहीं जानते हैं। बिकॉज हैप्पीनेस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो वो आप बहुत, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दिस हैप्पीनेस पार्ट। और इसको लेके और भी कुछ क्वेश्चंस है, लाइक कुछ भी रिगार्डिंग दिस, बिकॉज वेरी सेंसिटिव पॉइंट। कोई पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं मुझे और समझना है, जानना है इसको डीपली, अपने आप का जो मैनिफेस्टेशन है उसको क्लियरिटी के साथ करना है, तो पूछ सकते हैं। आई कैन आंसर एंड आई कैन गाइड समबडी टू मैनिफेस्ट प्रॉपरली। और भी चीज़ें बोल रहा हूँ, हम लोग खुद भी जैसे जब शादी के टाइम में बहुत कुछ सोचते हैं कि मेरे को ना ऐसे ससुराल नहीं चाहिए, मुझे ऐसे इंसान आसपास नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पे फोकस करते हैं, अगर आप डीप डाउन देखोगे तो। एंड जो भी अपना हैप्पीनेस है ना, वो भी किसी के कॉस्ट पे मत चाहिए। एक जॉइंट फैमिली है, बट नहीं मेरे को हस्बैंड हो, मैं सबसे अलग होकर रहूंगा। तो यहाँ पर आपके सोच को विचार करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से चाह रहे हो। कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी को एक उसके फैमिली से निकाल के ले आके खुश रहूंगी, तो वो आपके से भी निकल सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो जैसे चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, उसको उल्टा भी कभी कभी पड़ सकता है। तो ये सारे एरिया है जो हम लोग ढंग से सोचते नहीं है। एंड इन अ प्लेटफॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग एंड एनर्जी डिस्कशन, मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि एनर्जी को किस तरह से आप अपने तरफ मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने तरफ खींच सकते हैं, या यूटिलाइज कर सकते हैं कि यू लिव अ हैप्पी लाइफ। बाकी मैं ये एक सोशल मैसेज नहीं है। शादी करना है कि नहीं करना उसके ऊपर नहीं है, डाउरी लेना है कि नहीं है ना, अच्छी बात बुरी बात इसकी बेसिस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि शादी के बाद जो नेगेटिविटी बिल्ड होती है, जो भी क्राइम्स होते हैं, जो भी एक पेनफुल सिचुएशन के थ्रू लोग जाते हैं, लड़के हो या लड़की, ये ना हो। और ये कैसे ना हो सकता है, उसकी एनर्जी को कैसे हम लोग कंट्रोल या और सबसेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं, उसकी जो सीक्रेट्स है एनर्जी की, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एंड मेरे को लगता है कि शायद ये आपको कुछ हेल्पफुल होगा। और बाकी और भी क्वेश्चन आप पूछना, आई विल कम अप विद मोर वीडियोज एंड ऑल। मुझे लोगों के क्वेश्चंस पता होगा तो मैं उसको और ज़्यादा आंसर दे पाऊंगा। अपने सेशंस में मुझे जिस तरह के सवाल मिलते हैं कॉन्स्टेंटली, उस बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो अपने आप को बदलना चाहता है उसके लिए हेल्पफुल होगा। और जो नॉर्मल जो फ्लो चल रहा है उसी में रहना चाहता है, तो वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ही कहीं ना कहीं ठीक बना ही लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।